अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपके सामने हाजिर हुए हैं एक देवबंदी वहाबी और अहले हदीसों की जो मक्कारियाँ हैं, जो ये भोली भाली आवाम को गुमराह करने के लिए एक इश्तिहार, एक पोस्टर बना के वायरल कर रहे हैं। और उस इश्तिहार में ये लिखा हुआ है, उससे ये बताना चाह रहे हैं कि जो सुन्नियों की तंजीम है दावत इस्लामी, ये दावत इस्लामी हरा पगड़ी हरा इमामा शरीफ बांधती हैं। तो ये हरा इमामा शरीफ बांधने वालों के लिए हुजूर ने फरमाया है कि 70,000 ऐसे लोग होंगे जो हरा इमामा शरीफ बांधे हुए होंगे और वो यहूदियों की इताअत को कबूल कर लेंगे। ठीक है। और बताना चाह रहे कि ये दावत इस्लामी के बारे में ये हदीस शरीफ पहले से आई हुई है, जबकि इस हदीस शरीफ का इन्होंने गलत माना बयान किया है और इस हदीस शरीफ में मकरू फ़रेब से काम लिया है। तो आइए आपके सामने ये इश्तिहार पेश करते हैं। देखिए, ये इश्तिहार है, एक देवबंदी ने फेसबुक पे चढ़ाया हुआ है। इसमें यह हदीस शरीफ है, आज की हदीस शरीफ, और इसमें लिखा हुआ है हिंदी में कि हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से 70,000 आदमी जिनके सरों पर सब्ज़ हरी पगड़ी होगी, दज्जाल की इताअत कबूल कर लेंगे। मिस्कात जिल्द 3 सफ़ा नंबर 46। ठीक है। और इसमें ये बस पोस्टर बनाकर छोटा सा बस आवाम के सामने घुमाना है, क्योंकि भोली भाली आवाम तो बेचारी इतनी पढ़ी लिखी है नहीं। अब इन हदीस शरीफ को पढ़ने के बाद मान लिया 100 लोगों में ये वायरल किया गया। अब 100 लोगों में कितने लोग हैं जो इस हदीस शरीफ को पढ़ने के बाद अपनी उलमा इकराम से रब्ता करेंगे और इसकी हकीकत को जानेंगे। कोई 2-4 आदमी भी अगर गुमराह हो गया तो इनका मिशन कामयाब हो गया, क्योंकि इनको तो झूठ फैलाना है और आवाम को गुमराह करना है। शैतान के ये सच्चे वारिस से ज़मीन पे घूम रहे हैं। शैतानों को तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं है जब तक ये देवबंदी और अहले हदीस ज़मीन पर हैं। अब आइए इस हदीस शरीफ में इस हदीस शरीफ का मफ़हूम जो इन्होंने बयान किया है इस पोस्टर में, इसमें इन्होंने हरी पगड़ी लिख दिया है, जबकि पगड़ी का जिक्र हदीस शरीफ की असल किताबों में नहीं है। वहाँ पर चादर का जिक्र है, तो चादर को इन्होंने पगड़ी में बदल दिया और साथ ही नीचे में हरी पगड़ी पहने हुए दावत इस्लामी के अमीर अहले सुन्नत का फ़ोटो भी लगा दी है। अब आवाम को ये समझने में आसानी होगी और जो कम इल्म तबका है वो देखकर गुमराह हो जाएंगे, और इनकी जो चेले चपाड़ी जो है, जो जाहिल तबके के इनके फॉलोअर्स हैं, वो खुश हो जाएंगे। आइए अब इस हदीस शरीफ से क्या वाकई में दावत इस्लामी मुराद है? यहाँ क्या हदीस शरीफ में वाकई में हरी पगड़ी का जिक्र आया है कि हरी पगड़ी पहनने वाले लोग 70,000 लोग यहूदियों की दज्जाल की इताअत करेंगे? आखिर इस हदीस शरीफ और इस एतराज़ की हकीकत क्या है, आपके सामने पेश कर रहे हैं। सबसे पहले आइए इस हदीस शरीफ को मैं असल किताब में दिखा दूँ, और ये अपने घर की छपी हुई किताब नहीं पेश कर रहे हैं कि इन अहले हदीस या देवबंदियों के सामने कोई बहाना रहे कि तुम अपने घर की किताब से साबित कर रहे हो। ये देखिए मिस्कातुल मसाबी, इसका जिल्द 5 है और ये छपी हुई भी अहले हदीस के मकतब से है ना। इसका सफ़ा नंबर है 357 और इसकी हदीस शरीफ है 5490। इस हदीस शरीफ में इस किताब में यह हदीस शरीफ को यूँ नकल किया गया है कि सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से 70,000 लोग दज्जाल की इत्तिबा करेंगे। उन पर सिया चादरें होंगी, सिया यानी काली चादरें होंगी, पगड़ी नहीं। ये मेरा तर्जुमा नहीं है, अहले सुन्नत का तर्जुमा नहीं है कि हम पगड़ी की जगह कुछ और लिख देंगे। ठीक है, ये किसका तर्जुमा है? ये अहले हदीसों की मकतब से छपी हुई किताब है और तर्जुमा क्या किया है इन्होंने? सिया चादरें होंगी, पगड़ी नहीं होगी। और अगर चादर से मुराद देवबंदी अहले हदीस पगड़ी लेते हैं तो फिर अभी देवबंदियों के बहुत सारे मौलवी हैं, चाहे अबू अय्यूब पादरी को ले लीजिए और जितने भी इनके मौलवी हैं, वो इमामा शरीफ काले कलर की इमामा शरीफ को बांधते हैं। तो क्या तमाम काला कलर की इमामा शरीफ को बांधने वाले जो अहले हदीस के मौलवी मुफ्ती आलिम है, वो तमाम के तमाम दज्जाल की इत्तिबा कबूल करने वाले दज्जाली हैं, दज्जाली गिरोह के हैं? क्या तुम अपने तमाम मौलवियों को जो काला इमामा शरीफ बांधते हैं, काली पगड़ी बांधते हैं, वो सब दज्जाली और काफिर व मुशरिक तुम मानते हो, तस्लीम करते हो? अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और वाकई में तुम ही लोग आगे चल के दज्जालों की इत्तिबा कबूल करोगे, हम लोग नहीं।
तो यहाँ पर सयाह चादर है, लेकिन मिस्कात शरीफ की हदीस शरीफ में ग्रीन यानी कि सब्ज शॉल का भी जिक्र है, लेकिन यहाँ पर ये अलबानी साहब ने सयाह चादर का जिक्र किया है, ग्रीन का नहीं, है ना। तो एक मक्कारी सामने आ गई है अहले हदीस और देवबंदियों की, जो ये इश्तिहार बनाने वाले हैं कि उन्होंने चादर की जगह पगड़ी इस्तेमाल किया, पहला झूठ। ठीक है, अब इस हदीस शरीफ की हकीकत आपके सामने पेश कर देते हैं। ये अलबानी साहब हुक्मुल हदीस में देखिए नीचे लिखते हैं कि इसमें एक रावी मतरूक है। इस हदीस शरीफ में एक रावी जो है वो मतरूक रावी है, और मतरूक रावी की हदीस शरीफ सही नहीं होती है, वो ज़ईफ़ होती है। और ये सही मुस्लिम की हदीस के मुखालिफ भी है। एक तो उन्होंने बताया कि इसके रावी मतरूक है, और दूसरा ये भी कहा है कि ये सही मुस्लिम की हदीस शरीफ के ख़िलाफ़ है, मुखालिफ भी है। तो ये दो वजह इन्होंने ज़ईफ़ होने की बयान की, और नीचे इन्होंने लिखा है कि मुराद उम्मत से उम्मत इजाबत है, क्योंकि पहली एक हदीस में गुजर चुका कि ये अस्फहान के यहूद होंगे। यहाँ पर ये अलबानी साहब ने इस बात को भी तस्लीम कर लिया है, और इन्होंने ये भी बताया है कि पहली जो हदीस शरीफ में जिक्र हुई है, यानी सही मुस्लिम की रवायत में, ये किस जगह के होंगे, जगह का नाम भी लिखा है, कहाँ के होंगे, वो इस्फहान के यहूद होंगे। कोई मुसलमान कलमा गो नहीं होगा। कौन होगा? इस्फहान ईरान में एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर के यहूद होंगे, यहूदी होंगे, जो 70,000 यहूदी दज्जाल की इताअत कबूल करेंगे। लेकिन इन्होंने इस हदीस शरीफ को कहाँ फिट कर दिया? दावत इस्लामी पर फिट कर दिया, अस्तग़फिरुल्लाह। और अलबानी साहब से यहाँ ये गलती ये हुई है कि इन्होंने यहाँ पर उम्मत से मुराद उम्मत इजाबत ले लिया है। उम्मत से मुराद यहाँ उम्मत इजाबत नहीं, उम्मत दावा है, क्योंकि जब आप आगे ये भी लिख रहे कि वो यहूद होंगे, तो फिर यहूद उम्मत दावा में, उम्मत इजाबत में थोड़ी आते हैं। अलबानी साहब तो मर के मिट्टी में मिल गए। तो अब ये उम्मत दावा को उम्मत इजाबत कह रहे हैं, और आगे लिख रहे हैं कि वो इस्फहान के यहूद होंगे। तो जब इस्फहान के यहूद होंगे तो फिर वो उम्मत इजाबत में कैसे? वो तो उम्मत दावा में है। और मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा ने भी शरह मिरक़ात में इस हदीस शरीफ को नकल करने के बाद फरमाया कि यहाँ पर ही उम्मत से मुराद उम्मत दावा है, क्योंकि वो यहूद होंगे, यहूदी होंगे। यहूदी उम्मत दावा में है, उम्मत इजाबत में नहीं है। आइए अब आगे आपको हम यह इस हदीस शरीफ को ज़ईफ़ साबित कर दिया, और ये तो बता दिया कि यह हदीस शरीफ का एक रावी है, जिस रावी का नाम है अबू हारून। ये स्कैन पेज आपके सामने मिस्कात शरीफ की, ठीक है। देखिए इसके नीचे में यहाँ पर ही साफ लिखा हुआ है कि सनद अबू हारून वहुवा मतरूक, ठीक है, कि इसमें जो एक रावी है जो अबू हारून है वो मतरूक है। अब मतरूक रावी के बारे में ज़ुबैर अली ज़ाई साहब ने साफ इस हदीस शरीफ के बारे में लिखा है कि यह हदीस शरीफ ज़ईफ़ुन ज़िद्दा है। अब आपके एक अलबानी साहब ने इस हदीस शरीफ को मतरूक और ज़ईफ़ कहा है, दूसरा आपके ज़ुबैर अली ज़ाई साहब ने इसको ज़ईफ़ुन ज़िद्दा कबूल किया है। जब ये ज़ईफ़ रवायत है, सही मुस्लिम के मुखालिफ है, तो फिर इस हदीस शरीफ को आप पेश करके भूली भाली आवाम के सामने, भूली भाली आवाम को गुमराह करने के लिए क्या साबित करना चाह रहे हैं? इस हदीस शरीफ से तो ये साबित नहीं हुआ कि दावत इस्लामी दज्जाली गिरोह है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले सुन्नत की तंजीम है, और सुन्नतों का बहुत 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 ज़्यादा काम कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के ईमान और अमाल दोनों को वो संवारने का काम कर रही हैं। इससे तो दावत इस्लामी बिल्कुल मुराद नहीं है। इस हदीस शरीफ को पेश करके कुछ चीज़ें ज़रूर साबित होती हैं, वो ये कि ये वहाबी अहले हदीस एक नंबर के मक्कार यहूदियों के एजेंट और दलाल है। इसीलिए ना कि वो यहूदियों को बचाने के लिए दावत इस्लामी को कुर्बान करना चाह रहे हैं, अपने पप्पा को बचाने के लिए। तो भाई बेटा पप्पा को मत बचाओ, जो असल चीज़ है उस असल चीज़ को लोगों को बताओ, ठीक है। तो आपको अब तक हमने जो जवाब पेश किया, इस जवाब से साफ साबित हो गया कि ये वहाबी जो हैं भोली भाली अवाम को गुमराह करने के लिए मकरू फरेब से काम लेती हैं, तो इनके मक्कारियों में मत आइए। अब आइए सही मुस्लिम की वो हदीस शरीफ भी आपके सामने पेश कर देते हैं। ये देखिए सही मुस्लिम शरीफ सफ़ा नंबर है 1477, किताबुल फितन, बाब नंबर 24, दज्जाल के बारे में बकिया रवायत, और हदीस नंबर 7286। अब ये हदीस शरीफ इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह नकल फरमा के वहाबियों की जहालत, मक्कारी, मकरू फरीब पर मुहर लगा रहे हैं।
अब ये हदीस शरीफ क्या है? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्फहान के 70,000 यहूदी सिया चादर यानी काली चादर ओढ़े दज्जाल के साथ जा मिलेंगे। सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम शरीफ किताबुल फितन और हदीस नंबर है 7286। इसमें क्या फरमा रही अल्लाह की प्यारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस्फहान के 70,000 यहूदी, इस्फहान ईरान का एक जगह, ईरान में एक जगह है जिसका नाम इस्फहान है, वो इस्फहान के 70,000 यहूदी होंगे जो सिया काली चादर ओढ़े हुए होंगे और वो जाकर दज्जाल की इत्तिबा इताअत कबूल करेंगे। लेकिन ये सही तरीन रवायत को छोड़कर ये भोली भाली आवाम को गुमराह करने के लिए ये बुखारी की है रवायत, बुखारी में ये रवायत नहीं, मुस्लिम में नहीं, अबू दाऊद में नहीं, सुनन नसई ने, इब्ने माजा ने, कहीं नहीं मिली। इनको कहाँ गई है? फिर मिस्कात शरीफ में गए और मिस्कात शरीफ में ये रवायत को उठाएं और उठाने के बाद भोली भाली आवाम को गुमराह करने के लिए ग्रीन चादर की जगह ग्रीन पगड़ी का इस्तेमाल कर दिया, पगड़ी लिख दिया। फिर फ़ोटो को वहाँ पर दावत इस्लामी के अमीर अहले सुन्नत का फ़ोटो भी लगा दिया कि आवाम देख कर समझ जाए कि भैया ये यहूदी फ़िरका है। लेकिन यही हदीस शरीफ अगर सही मुस्लिम में असल इबारत, असल लफ्ज़ और सही माने के साथ और किस जगह के लोग होंगे, कौन लोग होंगे, कितनी तादाद होगी, ये सब चीज़ इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी सही सनद के साथ सही मुस्लिम में रवायत कर दिया। तो अब ये उस रवायत सही हदीस शरीफ को छोड़ दिए, वहाँ से आँख बंद कर लिए, उस हदीस शरीफ को ये पढ़े भी नहीं, अवाम को बताई भी नहीं। क्यों? वजह एक थी कि इनसे भूली भाली आवाम गुमराह नहीं हो सकेगी, इनकी मक्कारियाँ और दजल नहीं चलेगी। तो अब ये क्या किए? मिस्कात की ज़ईफ़ रिवायत को उठाएं और वहाँ पर ग्रीन चादर वाली हदीस शरीफ को, जहाँ पर एक ग्रीन चादर का जिक्र है, इन्होंने ग्रीन पगड़ी कर दिया और इसको उठा के दावत इस्लामी में फ़िट कर दिया, दावत इस्लामी में फ़िट किया। लेकिन ये दावत इस्लामी पर फिट नहीं हो पाई, ये ख़ुद इनके पप्पा यहूदियों पे फिट हो गई। और सही मुस्लिम की इस हदीस शरीफ से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये बात साबित हो गई कि इससे मुराद दावत इस्लामी अहले सुन्नत की तंजीम नहीं है, इससे मुराद इस्फहान के यहूदी मुराद हैं जो 70,000 जिसकी तादाद होगी और वो दज्जाल की इत्तिबा और इताअत कबूल करेंगे, जिसकी अभी करंट की आबादी इस्फहान में जो है वो 25,000 के करीब है। जब ये 25,000 से 70,000 हो जाएंगे उस वक्त दज्जाल का ज़हूर होगा और ये उसकी इताअत कबूल फरमाएंगे। तो आप सबसे गुजारिश यही है कि आप इन वहाबियों की मक्कारी में, मक्र फरेब में ना आकर आप कोई भी ऐसी पोस्ट या हदीस शरीफ को देखें, चाहे फेसबुक व्हाट्सएप के ज़रिए आप तक पहुँचाए जाए, तो इसको अपने उलमा इकराम तक भेज कर या उनसे मुलाकात करके ज़रूर उनसे इसकी, उस पोस्ट की, उस हदीस शरीफ की हकीकत को जानने की कोशिश करें। जाने और जानने के बाद फिर इन वहाबी खबीसों को दंदान शिकन जवाब दे कि फिर वो आपके सामने से दुम दबा के भागे और फिर वो इस तरह की हरकत आपके सामने करने से बाज आ जाए। होता ये है ना कि आप उसकी पोस्ट को लेते हैं और ख़ामोश हो जाते हैं, उसका दंदान शिकन जवाब आप उसको नहीं देते। जब आप उस खबीसों को जवाब देना शुरू करेंगे तो फिर वो भागना शुरू करेंगे। और अक्सर ऐसे ही हुआ है कि जब हम लोग इनकी मकरो फरेब का जवाब देते हैं तो हमारी जवाबों को देखकर इनके पास कोई जवाब होता नहीं है। अब हमने जो इतना जवाब दिया है सही मुस्लिम की हदीस शरीफ से, ये अलबानी साहब की किताब से, तो इसके पास अब तो कोई जवाब बचा नहीं है। तो अब ये जवाब क्या देंगे? नहीं देंगे। अब जवाब बना नहीं है तो ये हमारे पास आएंगे नहीं। तो आपसे गुजारिश है कि आप भी सीखें और सीखने के बाद जवाब देना सीखें। कब तक सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करेंगे और उनके सवाल को दाएं बायां झांकना शुरू करेंगे? आप सबसे गुजारिश है कि आप उनके सवाल को लें और दंदान शिकन जवाब दें और फिर उसके बाद आप भी कुछ सवालात उनके सामने पेश करें। ठीक है, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।